वीर नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते भगवान, कोई बुला के देख ले। वीर नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते भगवान, कोई बुला के देख ले। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। भगवान कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में ज्योति जला के देख ले। आ जाते भगवान, कोई बुला के देख ले। वीर नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते भगवान, कोई बुला के देख ले। आधे नाम से आ जाते को कोई बुलाने वाला। बिक जाते भगवान, कोई हो मोल चुकाने वाला। हो मोल चुकाने वाला। कोई चंदना जैसे उड़द खिला के देख ले। कोई सबरी झूठे बेर खिला के देख ले। आ जाते भगवान, कोई बुला के देख ले। वीर नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते भगवान, कोई बुला के देख ले। जय बोलिए अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवारी देव 1008ची चिंतामणी पारसनाथ भगवान की जय। 1008ची अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य सर्वदेव तारा संत गणाचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। उत्तम त्याग धर्म की जय। पर्युषण महापर्व की जय। की जय। अब ना वहाँ दर्शन करने के आगे बता देना किसी को, वहीं पर रोक लेना। पर्युषण पर्व अपनी गति से गतिमान है, आगे की ओर बढ़ता जा रहा है और अपनी शिक्षाएं जो उसे देना है वो एक एक देता जा रहा है। और जो भक्त श्रद्धालु गण हैं वो भी भगवान की भक्ति अहर्निश करते जा रहे हैं। परंतु कहा जाता है कि सुख के दिन, कैसे सुख के दिन जल्दी बीत जाते हैं और दुख का एक एक पल हमारे समझ में आता है कि मैं दुख में हूँ और सुख कैसे चला जाता, जैसे पंख लगा करके उड़ गया हो। आज कौन सा दिन है? पर्युषण पर्व का 8वां दिन है। और कैसे 8वां दिन हो गया कुछ पता चला? कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि आज किसकी बारी है? कुछ त्याग करने की बारी है। क्योंकि जो त्याग करता है वह क्या होता है? निरंतर ऊंचा ऊंचा उठता जाता है। एक बादल होते हैं, वो क्या करते हैं? जल का त्याग कर देते हैं। किसका त्याग करते हैं? जल का त्याग कर देते हैं। इसलिए बादल कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं, आसमान में। किसी ने बादलों को धरती पर देखा? नहीं देखा, क्योंकि वो कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं। और जितना भी जल होता है उस सब का त्याग कर देते हैं। और त्याग की महिमा ऐसी है कि वो क्या करती? जीव को ऊपर की ओर ले जाती है। और जो व्यक्ति संग्रह करते हैं, तो संग्रह करने वाला कहाँ रहता है? हमेशा जमीन पर, धरती पर रहता है।
समुद्र रहता है वह किसका संग्रह करता है? जल का संग्रह करता है, और जल का संग्रह करता है, इसलिए कभी समुद्र को किसी ने आसमान पर नहीं देखा होगा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आज उत्तम त्याग का दिन है। कौन सा त्याग दिन है? उत्तम त्याग का दिन है। तो आचार्य उमा स्वामी से किसी व्यक्ति ने पूछा कि भगवान यह त्याग क्या है? तो आचार्य भगवान ने क्या कहा? अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वो दानम। स्व और पर के कल्याण के लिए जो अपनी वस्तु को त्याग दिया जाता है वही क्या है? सच्चा त्याग और दान कहलाता है। तो सही त्याग और दान क्या है? जिसमें अपना भी कल्याण हो और पर का भी कल्याण हो। कितने बार ऐसा होता है कि व्यक्ति क्या करता है? हमारे द्वारे पर कोई भिखारी आया और हमने उसकी झोली में क्या डाल दिए? कुछ पैसे डाल दिए, और हम क्या कहते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा दानवीर हूँ। क्या हूँ? अब आपको यह मालूम है कि जिसकी झोली में आपने रुपए पैसे डाले हैं वो उस पैसे का क्या उपयोग करेगा? हो सकता है वह उस पैसे से शराब पिए अथवा व्यसनों का सेवन करे। तो बतलाइए क्या वह आपका त्याग दान कहलाएगा? कभी हेतु बन पाएंगे? नहीं। और आपके कल्याण में हेतु बन पाएंगे? नहीं। इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि दान किसे देना है, कब देना है, क्यों देना है, इसका विवेक हमारे अंदर होना चाहिए। सत्य तो यह है कि दान की संज्ञा कब होती है? दान संज्ञा कहाँ से प्रारंभ होती है? तो रत्नत्रय धारियों को जो 4 प्रकार का आहार, औषध, अभय और ज्ञान दान दिया जाता है वही वास्तविक त्याग कहलाता है। तो देखिए, अगर आप कहें कि हमने किसी भिखारी की मदद करी तो वह क्या कहलाएगी? करुणा दत्ती तो कहलाएगी। क्या कहलाएगी? करुणा दत्ती तो कहलाएगी, परंतु वह आपका दान नहीं कहलाएगा। क्योंकि दान तो कब कहलाता है? जबकि किसको दिया जाए? रत्नत्रय धारी को दिया जाए। और उसकी महिमा शास्त्रों में बहुत गाई गई है। देखिए, संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं। कितने प्रकार के? अभी बात चल रही थी यहाँ पर 1300। तो मेरे दिमाग में एक बात आ गई कि संसार में लोग भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के लोग तो वो होते हैं जो क्या कहते हैं? मेरा सो मेरा और 1300 भी मेरा। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो क्या कहते हैं? 1300 तेरा और मेरा सो मेरा। तीसरे प्रकार के लोग रहते हैं, वो कहते हैं 1300 तेरा और मेरा सो भी तेरा। और चौथे प्रकार के लोग होते हैं जो क्या कहते हैं? न तेरा और न मेरा, सारा झूठा झमेला। तो पहले प्रकार के लोग होते हैं जो क्या कहते हैं? मेरा सो मेरा, 1300 भी मेरा। मेरा तो सब कुछ मेरा है ही, और दूसरे का भी यदि मैं हड़प कर लूं तो कितना अच्छा होगा। और ऐसी वृत्ति किसकी थी? कौरवों की थी। वे क्या चाहते थे कि हमारी धन संपत्ति तो हमारी है ही, और इन पांडवों की भी धन संपत्ति हमें मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो आचार्य भगवान कहते हैं जो दूसरे की धन हड़पने की भावनाएं रखते हैं वे सबसे निम्न वृत्ति के लोग कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? सबसे निम्न वृत्ति के लोग कहलाते हैं। मेरा तो मेरा है ही, और दूसरे का भी सारा धन मेरा हो जाए। तो ध्यान रखिए, तुम्हारे भाग्य में यदि नहीं है तो तुम्हारा हाथ का भी तुमसे छिन जाएगा। तो भावनाएं भवनाशनी होती है और भावना भववर्धिनी भी होती है। व्यक्ति को मिल तो कुछ नहीं पाता, परंतु अपनी भावनाओं के निमित्त से क्या करते हैं? हम पाप की उपार्जना और कर लेते हैं। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो क्या कहते हैं? मेरा सो मेरा और 1300 तेरा। वे कौन से प्राणी कहलाते हैं? संतोषी। और क्या कहा जाता है? संतोषी सदा सुखी। वो क्या कहता? भाई ये तुम्हारा तुम संभालो और हमारा हम संभालते हैं। और ऐसी वृत्ति किसकी थी? पांडवों की थी। उनका कहना था कि हमारे पिता ने जो राज्य आपको दिया है आप संभालिए, और जो हमें दिया है वह हम संभालेंगे। तो ऐसी वृत्ति के लोग कौन सी कैटेगरी के हो गए? सेकंड कैटेगरी के। कम से कम भी संतोषी हैं। कैसे हैं?
संतोषी है और उनकी संतोषी वृत्ति से उनको हमेशा क्या मिलता रहता है? सुख मिलता रहता है। अब तीसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं, वे कौन होते हैं? वे ऐसे होते हैं कि जो तुम्हारा है वह तो तुम्हारा है ही और जो मेरा है वह भी आप रख लीजिए। ये तीसरी वृत्ति के लोग कहलाते हैं जो उदार मना होते हैं। कौन सी वृत्ति वाले? उदार मना। और ये तीसरी कैटेगरी और अधिक अच्छी होती है। और श्री रामचंद्र जी को जब कैकेयी के कहने पर वनवास दे दिया जाता है, और वनवास कितने वर्ष के लिए दिया गया था? 14 वर्ष के लिए सीता को लेकर के रामचंद्र वन में चले जाते हैं। और भरत जब पीछे पीछे आते हैं तो श्री रामचंद्र जी उस समय क्या कहते हैं कि हे भरत, तेरा राज्य तो तेरा है ही, उसे तुझे ही संभालना है। और अब मेरा राज्य भी किसका है? तुम्हारा ही है। उसको किसको संभालना है? तुम्हें ही संभालना है। और आंखों में आंसू लिए भरत को वापस लौटना पड़ता है। तो तीसरी वृत्ति के लोग जो रहते हैं वो कैसे होते हैं? उदार होते हैं। तुम्हारा तो जो है वह तुम्हारा है और मेरा भी कौन रख लीजिए? आप ही रख लीजिए। तो ये तीसरे किस्म के लोग होते हैं। और चौथे किस्म के लोग होते हैं वो क्या कहते हैं? न तुम्हारा, न तेरा और न मेरा, सब कुछ झूठा झमेला। और ऐसी वृत्ति किसकी होती है? ऐसी वृत्ति किसकी होती है? संत जनों की होती है। वे क्या कहते हैं? इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, बांध कर मुट्ठी तू आया कर पसारे जाएगा। ये बात सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जिंदगी कितने दिनों की है? 4 दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल, क्यों भूला विषयों में पगले, हाल हुआ तेरा बेहाल। आखिर होगा तेरा जाना, कोई न साथ निभाएगा, कुटुंब कबीला धन और पैसा पड़ा यहीं रह जाएगा। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। ये शब्द किसने कहे थे? ये शब्द किसने कहे थे? सम्राट सिकंदर ने। सम्राट सिकंदर जब उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था और बड़े बड़े वैद्यों ने देखने के लिए आए थे, तब क्या किया था? बड़े बड़े वैद्यों ने उत्तर दे दिया था कि अब सम्राट की आयु अंतिम क्षण चल रहे हैं। तो उस समय सम्राट सिकंदर के मन में क्या आया? सम्राट सिकंदर ने सोचा कि अब क्या है, मेरी जिंदगी थोड़ी सी, मैं जाने वाला हूँ, लेकिन जाने से पहले एक उपदेश देना चाहता हूँ। उन्होंने बुलाया अपने मंत्रियों को और घर कुटुंब के लोगों को और एक बात कही। वह क्या कही? कि जिस समय तुम मेरी अर्थी निकालोगे तो दोनों मेरे हाथ क्या कर देना? अर्थी से बाहर खुले निकाल देना, ताकि दुनिया को एक उपदेश मिल जाए। क्या उपदेश मिल जाए? व्यक्ति कैसा आता है? खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। सम्राट सिकंदर के पास करोड़ों अरबों की संपत्ति थी और इतना धन संपदा थी, लेकिन फिर भी जिस समय गया तो उसके दोनों हाथ खाली थे। यह उपदेश सारी दुनिया को प्राप्त हो जाए, इसलिए मरते समय मेरे दोनों हाथ क्या करना? अर्थी के बाहर निकाल देना। तो यह जीवन का एक बहुत बड़ा अकाट्य सत्य है कि ना हम कुछ लेकर आए हैं और ना हम कुछ लेकर के जाएंगे। बतलाइए, क्या आपकी कार, मोटर और आपकी बिल्डिंग आप अपने साथ सिर पे बांध ले जाओगे? क्या नहीं लेकर के जा पाएंगे। लेकिन फिर भी क्या उसमें आपका मोह भाव नहीं है? क्या अत्यधिक मोह भाव रहता है। और धन संपत्ति के पीछे भाई भाई क्या रहते हैं? एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, भाईचारा भूल जाते हैं और ऐसे लड़ते हैं जैसे कि जन्म जन्म के बैरी हों। कैसे लड़ते हैं? जैसे जन्म जन्म के बैरी हों। परस्पर की प्रीति समाप्त हो जाती है। किसके कारण? एकमात्र उस धन संपत्ति के कारण। और आचार्य भगवान कहते हैं कि जब तीर्थंकर
वैराग्य को प्राप्त होते हैं। तो बतलाइए तीर्थंकर के पास क्या धन संपत्ति कमी थी? नहीं थी। जन्म लेने के पहले से ही रत्नों की वर्षा हो रही थी, जन्म लेने के बाद भी रत्नों की वर्षा होती है, और इतना अपार धन होता है, इतना अपार धन होता है कि यदि 365 दिन आप उस धन को क्या करो, बटोरते रहो, तो भी वो खाली होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी जिस समय तीर्थंकरों को वैराग्य होता है तो सारी धन संपत्ति जीर्ण तृण सम त्यागी, जीर्ण तृण के समान सारी संपत्ति को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? वन में चले जाते हैं। किसके लिए? अपनी आत्मा